Hello everyone, welcome to my channel EduSphere. In this video, I would like to discuss about direct and inverse variation. Okay, first of all, we will learn direct variation. So direct variation क्या है? The quantities are said to be in direct proportions if an increase in quantity A leads to increase in quantity B and vice versa, provided their respective ratios are the same. तो इसमें आपका क्या है, दो क्वांटिटीज़ से क्वांटिटीज़ ए और क्वांटिटी बी है। इसमें ये बोला गया है कि अगर आपका जो क्वांटिटी ए है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका क्वांटिटी बी क्या होगा, ये भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपका क्वांटिटी ए डिक्रीज़ हो रहा है तो आपका जो क्वांटिटीज़ बी है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, इसमें ये बोला गया है। सपोज एज एन एग्जाम्पल, ओके एग्जाम्पल में लेते हैं। सपोज 1 पेन कॉस्ट इज हाउ मच, 10 रुपीज़। सेम पेन if I buy 2 pen, then cost will be how much, 20 rupees. 3 pen cost will be how much, 30 rupees. तो लेफ्ट साइड का वैल्यू सपोज आपका ए है और राइट साइड का वैल्यू सपोज आपका बी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 पेन कितना है, 10 रुपीज़ है। 2 पेन देखो नंबर इंक्रीज हुआ है, 2 पेन कितना है, देखो यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है 20 रुपीज़। फिर से अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है 3 पेन, तो यहाँ पर भी आपका फिर से इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट। तो मतलब आपका ए अगर इंक्रीज हो रहा है, बी भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। ओके, अगर नंबर ऑफ पेन इंक्रीज हो रहा है देन कॉस्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप का जो वेरिएशन है वो क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ओके, नेक्स्ट वी लर्न इनवर्स वेरिएशन. The quantities are said to be in inverse proportions if an increase in the quantity A leads to decrease the quantity B and vice versa. तो यहाँ पर आपका क्वांटिटी A है और क्वांटिटी B है। इसमें ये बोला गया है कि अगर क्वांटिटी A आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्वांटिटी B क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर क्वांटिटी A आपका डिक्रीज़ होता है तो जो क्वांटिटी B है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस टाइप का जो वेरिएशन है उसको इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, सपोज 5 मैन, ओके 5 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क विथ इन 10 days. 5 men can do the work in 10 days. Then if I increase here value, suppose this side is A value, this side is B value. If I increase the number of men, this time how many men taken, 10 men I have taken. The same work if 5 men can do in 10 days, then 10 men will finish with less days, in less days. It means आपका A अगर increase हो रहा है तो B कितना हो रहा है, लेस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप का जो वेरिएशन है इसको बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या होना होगा, मालूम होना होगा कि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है या इन्वर्स वेरिएशन में है। तो चलिए मालूम करते हैं। ए वर्कर्स कैन पैक 110 cartoons in 2 days. How many cartoons can he pack in 6 days? तो एक वर्कर्स है वो 2 दिन में पैक करते हैं कितना, 110 कार्टून्स पैक करते हैं। तो 6 डेज में क्या करेगा, ही विल पैक मोर नंबर ऑफ कार्टून्स, ऐसा नो। तो इट मीन्स आपका ए, सपोज ये ए वैल्यू है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर जो बी वैल्यू है ये भी आपका इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। तो अगर ए इंक्रीज़ हो रहा है तो बी भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस टाइप का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है। ओके, इस टाइप का वेरिएशन क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है। तो डायरेक्ट वेरिएशन का जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो टेबल है, टेबल ऑलरेडी हमने बना लिया है टाइम सेव करने के लिए। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ कार्टून्स और डेज के रिलेशन। ओके, तो यहाँ पर ऊपर में हमने ऊपर का जो कॉलम है इसमें लिखा नंबर ऑफ कार्टून्स और नीचे का जो कॉलम है उसमें लिखा नंबर ऑफ डेज। तो पहले चेक करते हैं कार्टून्स कितना है। तो कार्टून्स है 110, तो यहाँ पर आपको 100
10 लिखना होगा। और कितना दिन में करते हैं, 2 दिन में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज में 2 आ जाएगा। देन हाउ मेनी कार्टून्स, तो जो आपको मालूम नहीं है, जो वैल्यूज आपको मालूम नहीं है, तो इसमें आपको क्या है, नंबर ऑफ कार्टून्स नेक्स्ट कितना है वो मालूम नहीं है, तो उसमें आप एक्स लिखना होगा। तो एक्स लिखने से भी होगा, वाई लिखने से भी होगा, ए लिखने से भी होगा, तो जो मालूम नहीं है तो जो भी एक अल्फ़ाबेट लिखने से हो जाएगा। ओके, अभी क्या है, ही कैन, ओके, कैन ही पैक इन 6 डेज, कितना दिन, 6 दिन दिया गया है। ओके, 6 दिन में कितना कार्टून्स पैक करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, यू हैव टू नो दैट if they are in direct variation, already we know that they are in direct variation, then how to solve, you have to write how many cartons here, first of all 110 cartons upon how much, upon 2 is equal to x upon how much, 6। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 2 इंटू एक्स क्या होगा आपका, 2x हो जाएगा, और 6 इंटू 110 कितना हो जाएगा, ये 660 हो जाएगा। तो अभी क्या करना होगा आपको, ये 2 से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने से 660 कितना टाइम जाएगा, 2 से 6 को जाएगा 3 टाइम, फिर से 6 को जाएगा 3 टाइम और 0। तो x इक्वल टू कितना है आपका, 330 है। तो कार्टून्स, कितना कार्टून्स पैक करते हैं 6 डेज में, 330 कार्टून्स। ओके, तो लाइक दैट यू हैव टू सिंप्लीफाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स चेक, इज इन डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। इफ ए car uses how much, 18 liters of petrol to travel a distance of how much, 270 kilometer. Find the distance traveled by the car if the petrol used is 21 liter. ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि एक कार है जो 18 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ओके, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, 270। ओके, 18 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में से कितना, 270 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। ओके, 18 में कितना, 270। ओके, 270 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो आपका कितना, 21 लीटर्स में से कितना ट्रैवल करेगा, इट मीन्स मोर ट्रैवल करेगा, मोर पेट्रोल मोर डिस्टेंस। तो अगर ए इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर आपका बी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसमें देखना होगा, हमने यहाँ पर क्या लिया, पेट्रोल लिया और डिस्टेंस लिया। तो कितना पेट्रोल है, 18 लीटर्स। ओके, 18 लीटर्स पेट्रोल है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 270 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, तो पेट्रोल कितना है इस बार, 21 है, और डिस्टेंस हम लोगों को मालूम नहीं है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया। तो सिमिलर सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, 18 अपॉन 270 करना है, इस इक्वल टू आपको करना है 21 अपॉन एक्स कर देना है। तो सेम आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 18 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 18x हो जाएगा, इज इक्वल टू 270 इंटू 21। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तो कितना टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा। यहाँ पर इसको डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका 7 टाइम जाएगा 3 से करने से। अभी ये 6 को 270 को हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, 270 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 27 को ये जाएगा 4 टाइम, बिकॉज 4 इंटू 6 हाउ मच, 24, और 30 इन हैंड रहेगा कितना, 3 और 0 30 को जाएगा 5 टाइम जाएगा। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू क्या मिलता है, 45 इंटू 7 करना है। ओके, 7 इंटू 5 होता है आपका 35, तो यहाँ पर 5 लिखना है, इन हैंड कितना, इन हैंड हो जाएगा 3। ओके, 7 इंटू 4 28 एंड 3 कितना होता है 31। तो कितना किलोमीटर, 315 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 21 लीटर पेट्रोल में से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये ऑलरेडी आपका एमटेट पेपर में पूछा गया है। ओके, तो एमटेट कितना 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट करना है। ओके, आंसर आपको कितना मिलता है कमेंट में लिखना है। तो यहाँ पर बोला गया है 15 किलोमीटर इन 45 मिनट्स देन 1 आवर। सो आपको लेना है यहाँ पर 1 आवर में 1 लिखना नहीं है, ये वैल्यू मिनट में है, तो इसको भी आपको मिनट में लिखना है। तो 1 आवर में कितना मिनट है, 60, तो आपका वैल्यू 1 लेना नहीं है, 1 लेने से आंसर रॉन्ग आएगा। ओके, तो 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो आपका 60 मिनट लेना है आंसर में। ओके, तो सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड कमेंट योर आंसर। देन नेक्स्ट let's see, the next question is 5 constantly running taps takes 1 hour 20 minutes to fill a tank. How long it will take if 4 taps of same type are used? ओके, तो यहाँ पर जो है 5 टैप्स है। ओके, कितना टाइम, 10 आवर्स 20 मिनट, सॉरी 1 आवर
एंड 20 मिनट्स। सो 1 आवर में कितना होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, और यहाँ पर कितना है 20 मिनट है, तो मिला के कितना हो जाएगा, ये आपका 80 मिनट हो जाएगा। ओके, तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है द गिवन क्वेश्चन इज डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। सो यहाँ पर आपको देखना है, ओके, 5 taps can fill the tank with how much minute, 80 minute, 80 minute. Then if here how much, 4 taps, 4 taps, okay, 4 taps, it means if number of taps decreasing, then time will need what, more. Okay, 5 taps are taking 80 minutes, then 4 taps will take more time. It means if A value is decreasing, 5 to 4 decreasing, then it will take more, means B is increasing. This time your question is what, inverse variation. Okay, then I will write here how many taps are there, 5 taps. Okay, how much time, I will take 80 minutes. Okay, then next is how many taps, 4 taps. Then how much time we don't know, so we'll write x. But जो डायरेक्ट वेरिएशन में है उसमें हमने डिवाइड किया, 5 डिवाइड बाई 80 किया, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसमें इन्वर्स वेरिएशन में आपको मल्टीप्लाई करना है और डायरेक्ट वेरिएशन में आपको डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 बाई आपका 80 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू कितना 80 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू एक्स करना है। तो 4 को आप 80, ओके 80 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना टाइम, ये 20 टाइम जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या है, ये आपका 100 मिनट। तो कितना टाइम लगता है, 100 मतलब क्या है 1 आवर, तो 60 मिनट गया, और कितना है 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट में फिल कर सकते हैं। तो ऐसा है कि आपको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका 2023 में पूछा गया है, एमटेक 2023 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। ओके, so if you like this video, if you feel this video is helpful for you, please do like, subscribe and share with your friend. Thank you.